देश के युवाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ा तोहफा देने वाले हैं। देश के 75,000 युवाओं को पीएम मोदी नौकरी का गिफ्ट देंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के 75,000 युवाओं को पीएम मोदी जॉब सर्टिफिकेट सौंपेंगे और इस कार्यक्रम में देश के अलग अलग शहरों से केंद्रीय मंत्री भी जुड़ेंगे। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, बिल्कुल ही सही सुना आपने। अगर आप भी ग्राम पंचायत भर्ती 2026 के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो फिर भारत सरकार द्वारा इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 10वीं या फिर 12वीं पास है तो आसानी से इसके अंदर आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा अपनी पंचायत के अंदर आपको नौकरी लेने का एक सुनहरा अवसर दिया जा रहा है, तो फिर देरी किस बात की। आप आज ही जाइए, ऑनलाइन के माध्यम से आसानी से आवेदन कर सकते हो और जॉब पा सकते हो। पूरा बायोडेटा जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, पूरा बायोडेटा हम जानेंगे। तो फिर ग्राम पंचायत भर्ती 2026 के अंदर आपकी पर मंथली सैलरी है वो 22,000 रुपये महीना रखी गई है। इसके अलावा आपको कुल मिलाकर 67,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती देखने को मिलेगी और आपकी इसमें ऑल इंडिया जॉब रहने वाली है, यानी कि भारत का कोई भी व्यक्ति इसके अंदर आसानी से आवेदन कर सकता है और कहीं पर भी जॉब पा सकता है। अपनी मनपसंद लोकेशन के आधार पर आप आसानी से जॉब पा सकते हो और आपको अपनी पंचायत के अंदर नौकरी दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर आपको आवेदन प्रक्रिया किस प्रकार से रहने वाली है वो भी ग्राम पंचायत भर्ती के अंदर। तो फिर महिला पुरुष दोनों के लिए ये भर्ती रखी गई है, तो दोनों इसमें आसानी से आवेदन कर सकते हैं और जॉब पा सकते हैं। और आपकी जो आयु सीमा है, एज लिमिट है, वो 18 से 38 साल के भीतर रखी गई है। यानी दोस्तों आपकी मिनिमम एज 18 वर्ष और मैक्सिमम एज 38 वर्ष रखी गई है। इसके अलावा आपकी इसमें कोई परीक्षा नहीं होगी, बिना परीक्षा सीधी भर्ती रखी गई है। और इसमें आपको कौन कौन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पार करना होगा यह भी हम वीडियो के अंत तक जानेंगे। इसके बाद दोस्तों हम बात कर ले ग्राम पंचायत भर्ती 2026 के बारे में। तो चलिए अब हम इसकी फुल स्टेप बाय स्टेप पूरी की पूरी डिटेल जान लेते हैं। सबसे पहले अगर हम ओवरव्यू के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपका जो भर्ती का नाम रहेगा वो ग्राम पंचायत भर्ती 2026 रहने वाला है। इसके अलावा आपको पद यानी कार्य कहाँ कहाँ पर मिलेगा, तो ग्राम पंचायत यानी अपने ही पंचायत के अंदर या फिर पंचायत के कार्यालय में विभिन्न पदों के ऊपर यहाँ पर आपके भर्ती निकाली जा रही है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपके जो पद रहेंगे वो कुल मिलाकर 67,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती निकाली गई है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इसमें पद रखे गए, बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल के पद रहेंगे। तो फिर देरी किस बात की, ऑनलाइन आवेदन आप आसानी से कर सकते हो, वो भी घर बैठे बिना किसी देरी के। तो हम वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, पूरी जानकारी बता दूंगा किस प्रकार से आवेदन करना होगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपका नौकरी का स्थान कौन कौन सा रहेगा, तो ग्राम पंचायत हो गया, पंचायत कार्यालय, ब्लॉक कार्यालय और जिला पंचायत एवं अन्य जो भी पंचायती राज विभाग के संबंधित जो भी आपके यहाँ पर नौकरी होती है, भर्ती निकलती है, वो सारी इस ग्राम पंचायत भर्ती 2026 के तहत निकाली गई है। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको अपनी ही पंचायत के अंदर नौकरी लेने का एक सुनहरा अवसर बन सकता है। और इसके अलावा इसमें खास बात ये रहेगी दोस्तों कि ये महिला पुरुष दोनों के लिए भर्ती रखी गई है, तो दोनों इसमें ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं और आसानी से जॉब पा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लें यहाँ पर आवेदन के माध्यम के बारे में। तो यहाँ पर आपका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, यानी दोस्तों आप अपने ही फ़ोन से, जिस फ़ोन से अभी आप वीडियो देख रहे हो उसी फ़ोन से आसानी से आवेदन कर सकते हो और जॉब पा सकते हो। इसके अलावा नौकरी का प्रकार क्या रहेगा, यानी किसके द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो सरकारी पंचायती विभाग की ये नौकरी जारी की गई है। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर पद यानी वैकेंसी के बारे में। तो फिर आपके पद का नाम क्या रहेगा, तो ग्राम पंचायत एवं पंचायती विभाग के विभिन्न पद रहेंगे और इसमें आपको कुल मिलाकर 67,000 से ज़्यादा पद देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपके भर्ती में पंचायत सहायक हो गया, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कार्यालय सहायक, पंचायत सचिव है, अन्य जो भी पंचायत स्तर के पद होते हैं वो इस ग्राम पंचायत भर्ती 2026 के संबंधित आपके इसमें ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपका काम क्या रहेगा, तो फिर काम रहेगा चयनित उम्मीदवारों को पद के अनुसार आपको निम्न कार्य दिए जाएंगे, जिसमें आपका मुख्यतः ग्राम पंचायत के दैनिक कार्य में सहायता करना। इसके अलावा पंचायत में संबंधित रिकॉर्ड एवं दस्तावेज व्यवस्थित करना, यानी मुख्य रूप से जो भी आपके काम होते हैं वो ग्राम पंचायत या फिर पंचायती कार्यालयों के अंदर जो भी दस्तावेज होते हैं उन्हें
सामान्य सुरक्षित रखना, इसके अलावा झाड़ू पोछे का काम या फिर बंद चालू करने का काम, इसके अलावा अगर कोई भी व्यवस्थित फाइल नहीं है तो उसे व्यवस्थित करना। यानी दोस्तों इस जो ग्राम पंचायत भर्ती 2026 है, इसका मुख्य कारण इसीलिए ये निकाली गई है ताकि आपके जो भी ग्राम पंचायत से संबंधित कार्य हैं वो सुचारू रूप से चल सके, क्योंकि जो भी गाँव की ग्रामीण ग्राम पंचायत होती है उनके लिए कार्य सुचारू ढंग से नहीं हो पाते हैं, तो इसीलिए यह भर्ती निकाली जा रही है। इसके बाद दोस्तों हम बात कर ले यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता के बारे में। तो दोस्तों अगर आप इसके अंदर आवेदन करना चाहते हैं तो आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है, यानी आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्या क्या पार करना होगा। तो 10वीं या फिर 12वीं पास है तो आसानी से आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। यानी दोस्तों इसमें आपके लिए 10वीं 12वीं पास जो भी युवा हैं उनके लिए एक बेहतरीन मौका दिया जा रहा है। इसके अलावा कुछ पदों के लिए कंप्यूटर या फिर सामान्य ज्ञान का संबंधित योग्यता आवश्यक हो सकती है। इसके अलावा पद के अनुसार शैक्षणिक योग्यता अलग हो सकती है, यानी कुछ के लिए 10वीं पास तो कुछ के लिए 12वीं पास भी इसमें रखा गया है। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर जान लेते हैं आयु सीमा के बारे में। तो दोस्तों अगर आप इसके अंदर आवेदन करने जाओगे तो फिर आपकी एज लिमिट कितनी रखी गई है, तो न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष रखी गई है। अगर दोस्तों आपकी आयु है वो 18 से 38 साल के भीतर है तो आप आसानी से ग्राम पंचायत भर्ती 2026 के लिए आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा आरक्षित वर्ग जैसे कि SC ST OBC उनको आयु में विशेष छूट भी देखने को मिल सकती है। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसके अंदर वैन आप कार्य इसीलिए करते हो ताकि आपकी सैलरी किस पर डिपेंड रहेगी, तो फिर आपका सीधा डायरेक्ट अपने ही फ़ोन पे खाता में आ जाएगा। इसके अलावा इसमें आपका पर मंथली वेतन है वो 22,000 रुपये महीना रहेगा। जी हाँ दोस्तों, 22,000 रुपये से स्टार्ट होकर 49,000 रुपये तक आपको कुल मिलाकर वेतन दिया जाएगा पर मंथली। इसके अलावा पद के अनुसार अलग अलग वेतन हो सकता है, यानी 22,000 रुपये से लेकर 49,000 रुपये तक आपको प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा नियम अनुसार अन्य जो भी सरकारी भत्ते होते हैं जैसे कि आपका रहने का भत्ता, खाने का भत्ता वगैरह, आपको सारा कुछ बायोडेटा क्लियर करके आपको अन्य जो भी आपको सरकारी फ़ायदे मिलते हैं वो आसानी से सुचारू रूप से मिल सकेंगे। इसके अलावा अगर आप आवेदन करने के लिए जाओगे तो फिर आपका आवेदन शुल्क इसमें कितना लगेगा, तो जनरल और OBC कैटेगरी के लिए 200 रुपये और SC ST और महिलाओं के लिए कोई भी इसमें आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है। इसके अलावा आवेदन शुल्क का भुगतान है वो आप ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हो, जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर UPI के माध्यम से आसानी से कर सकोगे। इसके अलावा अब मेन पॉइंट पर आ जाते हैं आवश्यक दस्तावेज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप आवेदन करने के लिए जाओगे तो फिर आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, तो जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहे डॉक्यूमेंट है अगर ये आपके पास उपलब्ध है तो आप आसानी से ग्राम पंचायत भर्ती के अंदर आवेदन कर सकोगे। सबसे पहला डॉक्यूमेंट 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, कंप्यूटर प्रमाण पत्र यदि आपके पास उपलब्ध हो तो आधार कार्ड, उसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटो हो गया, हस्ताक्षर, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, EWS प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर और ईमेल ID। अगर ये सारे दस्तावेज आपके पास उपलब्ध है तो आप आसानी से इसके अंदर आवेदन कर सकोगे। जी हाँ दोस्तों, आपको किस प्रकार से आवेदन करना होगा यह भी हम इस चयन प्रक्रिया के स्टेप के बाद हम जान लेंगे। तो फिर ये दस्तावेज आपके पास उपलब्ध है तो आप आसानी से ग्राम पंचायत भर्ती के अंदर आवेदन कर सकोगे। अब दोस्तों हम जान लेते हैं यहाँ पर चयन प्रक्रिया यानी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो पर यहाँ पर आपकी कोई भी परीक्षा नहीं होगी, बिना परीक्षा सीधी भर्ती रखी गई, यानी दोस्तों आपका इसमें कोई भी इंटरव्यू वगैरह नहीं होने वाला है। आपको डायरेक्टली इसके अंदर सेलेक्ट किया जाएगा। किस प्रकार से किया जाएगा अब देख लेते हैं। तो फिर आपको बिना लिखित कोई भी परीक्षा दिए आपकी सीधी भर्ती रहने वाली है। ऑनलाइन आवेदन होंगे सबसे पहले, उसके बाद शैक्षणिक योग्यता के आधार पर यानी 10वीं 12वीं के अंकों के अंक तालिका के आधार पर आपकी मेरिट सूची तैयार की जाएगी। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, मेडिकल परीक्षण के बाद आपकी अंतिम मेरिट सूची तय की जाएगी और आपका सीधे ही नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे। इस प्रकार से आपका एकदम सिंपली सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, आपका इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद दोस्तों हम अब मेन पॉइंट पर आते हैं, एक एक स्टेप को ध्यानपूर्वक फॉलो कीजिएगा, नहीं तो फिर आप इस ग्राम पंचायत भर्ती 2026 से पिछड़ सकते हैं। तो चलिए अब हम दोस्तों आप अपने ही फ़ोन से किस प्रकार से आवेदन कर सकते हो एक एक स्टेप को ध्यानपूर्वक फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले आपको पंचायती राज विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट पर आप किस प्रकार से जाओगे, अपने नाम का
जो भी अपना राज्य है उसका नाम डालना होगा। उसके बाद आपको .government.in लिखना होगा। ऐसे ही आपकी ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। वेबसाइट पर जाते ही आपको रिक्रूटमेंट करियर लेटेस्ट वैकेंसी के सेक्शन को खोलना होगा। वहाँ पर ग्राम पंचायत भर्ती 2026 से संबंधित भर्ती लिंक खोल देने हैं। जैसे ही आप यहाँ पर लिंक खोलते हो उसके बाद भर्ती की पात्रता और दिशा निर्देश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। जैसे ही आप पढ़ते हो एक एक स्टेप को वहाँ पर भी समझाया है, मैं आपको यहाँ पर भी समझा देता हूँ। अप्लाई ऑनलाइन के लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करते हो उसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन करके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको दर्ज कर देनी है। जैसे ही आप यहाँ पर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, नाम डालोगे, न्यू रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद आपको लॉगिन हो जाना है। जैसे ही आप लॉगिन होते हो उसके बाद आवेदन फॉर्म में व्यक्तिगत एवं शैक्षणिक जानकारी भर देनी है। आपका आवेदन फॉर्म खुलेगा, वहाँ पर आपको अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम वगैरह आपको पूरी कुछ जानकारी डाल देनी है। उसके बाद मैंने आपको ऊपर जो भी दस्तावेज बताए थे उनको आपको स्कैन करके अपलोड कर देना है। जिसकी जगह पर मांग रहा है उसी जगह पर स्कैन करके अपलोड करें। और उसके बाद मैंने आपको आवेदन शुल्क पहले ही बता रखा है, आप आसानी से ऑनलाइन भुगतान कर सकते हो। और आपको फिर से रीचेक कर लेना है कहीं आपने कोई गलती तो नहीं की है। अगर गलती की है तो उसे सुधार करें। उसके बाद सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करें और आवेदन संख्या की रसीद या फिर PDF डाउनलोड करके रख ले या प्रिंट आउट निकाल कर रख ले, जो कि आपके भविष्य में काम आएगा। इस प्रकार से आपका फॉर्म है वो ग्राम पंचायत भर्ती 2026 के लिए भर दिया जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।